इस मार्केट के कुछ उसूल है। सेल्स और जॉब मार्केट के काफी सारे उसूल है। उसमें से सेल्स का एक खास तौर से, जिसको हम इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं, कंपनी एथिक्स पे बहुत ही भरोसा करती है और चाहती है कि हर कोई उसका पालन करे। यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना ही होता है। यानी कि आप ईमानदार रहें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। इस तरह के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो हमें अपने समाज से मिलते हैं। इसी तरह से सेल्स मार्केट में भी कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको हम एथिक्स कहते हैं। अब यहां पर एथिक्स कब टूटता है, यानी कोई किसी सिद्धांत का पालन किस कंडीशन में करना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, ये एक रियल स्टोरी है। इससे आपको कुछ बातें पता चलेंगी। मेरी एक पुरानी कंपनी थी और उसमें मैं सबसे नीचे स्तर पर काम कर रहा था, यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव, या आप उसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं। जब मैं उसमें काम कर रहा था और मुझे ज्वाइन करे हुए अभी मतलब 10 दिन 15 दिन हुआ था, तो एक एएसएम थे हमारे ऊपर एक सेल्स ऑफिसर था, यानी जिसको हम टीएसआई कहते थे, टेरिटरी सेल्स इंचार्ज, और उसके ऊपर एक एरिया सेल्स मैनेजर था। उस एरिया सेल्स मैनेजर वो जो था एक बड़ी कंपनी से आया था, एक बड़ी कंपनी से था, यानी उसकी नजर मेरे हिसाब से वो बड़ी कंपनी से एक छोटी मीडियम साइज की कंपनी में आया था जिसमें मैं काम कर रहा था। तो मुझसे 1.25 महीने पहले उसने ज्वाइन करा था और एक दो बार हमारे साथ वर्किंग में आया। तो देखो, जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं वो अपनी परेशानी को ज्यादा छोटे स्तर के या स्टार्टिंग वाले लोगों से इतना शेयर नहीं करते, लेकिन वो अपने से जो नीचे रहता है यानी टीएसआई, उससे जरूर शेयर करते हैं। तो एक दो दिन उन्होंने वर्किंग करी, काफी अच्छा बिहेवियर था। जो बड़ी कंपनी से कई लोग आते हैं, अधिकतर लोग मैंने देखा, अधिकतर लोग नियम को काफी फॉलो करते हैं और अपने वर्क को लेके काफी प्रोफेशनल होते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ मार्केट करी, प्रॉपर मार्केट करी, पूरी मार्केट करी, और ऐसे मतलब मंथ में उन्होंने 2 बार मेरे साथ मार्केट करी थी। एक बार टीएसआई के साथ भी और मेरे साथ, और एक बार इंडिविजुअल मेरे साथ। बहुत अच्छा नेचर था, सही लगा मुझे। और ऐसा हुआ कि 3 महीने हो चुके थे और वो अपनी जॉब छोड़ के जा चुके थे। उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था, और वो एक दूसरी कंपनी में चले गए थे। तो टीएसआई ने मुझे बताया कि ये जब से ज्वाइन हुए थे 2 सवा 2 महीने हो गए थे, इनको कंपनी ने सैलरी नहीं दी थी। जबकि वो कंपनी इस टाइम पे सैलरी देती थी, सभी को देती थी, टाइम पे हमें भी मिल जाता था, टीएसआई को भी। टीएसआई 5 साल पहले से काम कर रहा था, उसको भी मिलता था, और भी जो एम्प्लॉय टच में थे हमारे भी। तो ये था कि फीडबैक की मतलब सैलरी मिल जाती है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन लेट होता है कभी कभी, वरना एक 7 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, 7 से 8 के बीच में। लेकिन वो जो एएसएम ज्वाइन हुआ था उसको करीब 2 सवा 2 महीने हो गए थे और सैलरी नहीं दी थी। एक्सपेंस दिया था, एक्सपेंस देते रहते थे, सैलरी थोड़ी होल्ड थी। तो कारण पता ये चला कारण कि वो एक बड़ी कंपनी से आया है और हमारी कंपनी के मैनेजमेंट को काफी अच्छा कैंडिडेट लगा, और अभी भी लग रहा था। लेकिन उनको ये भनक हो चुकी थी कि ये बड़ी कंपनी से आया है और ये यहां पर खुश नहीं है, ये कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो हमारी कंपनी ने वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज, हथकंडे अपनाना स्टार्ट किया, जैसे सैलरी को लेट करना स्टार्ट कर दिया। 2 सवा 2 महीने हो चुके थे। उसने सोचा कि 1 महीने की सैलरी इनकी रोक के रखा करेंगे किसी तरह भी, किसी भी बहाने से, तो इस तरह से जा नहीं सकते, और 1 महीने का एक्सपेंस फंसा रहेगा। अब वो बंदा तो चला गया बिना सैलरी लिए, लेकिन मार्केट में 10 से 15 दिन में पता चला कि वो मार्केट से अपनी जितनी भी सैलरी उसकी बाकी थी और जितना भी एक्सपेंस बाकी था, उससे 2 से 2.5 गुना पैसे उठा के ले गया है। और ये बात बहुत पुरानी है, करीब मतलब उसको 10-11 साल पहले की बात है, जब स्टार्टिंग कैरियर स्टार्ट कर रहा था मैं सेल्स में। तो करीब वो 2.5 गुना अपने पूरे खर्चे से उठा के ले, 1.25 लाख रुपए ले गया था। उस समय क्या था, उस समय आरटीजीएस भी चल रहा था और कैश में पेमेंट भी एएसएम कलेक्ट कर सकता था। मैं और भी कई कंपनी जानता हूं, एएसएम भी कैश कलेक्ट कर देता था और वो जाके एसएस को जमा करा देता था।
एसएस का जो पॉइंट बना होता था डिपो, वहां पर जाके जमा करा था। कैश भी जमा हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसने कई सारी पार्टियों से कैश जब इकट्ठा किया, ऑर्डर लगवाया, कैश इकट्ठा किया, अधिकतर उसने फोर्स डाला कि आप आरटीजीएस मत करो, कैश दे दो और कैश भी जमा हो जाएगा, मैं करा दूंगा जमा। इतनी आसानी से नहीं होता था, लेकिन ये था कि मैं करा दूंगा। तो उसने कैश उठाया और रिजाइन मारा और चला गया और कह दिया कंपनी से फुल एंड फाइनल कर लो और जो मेरे पास है उस वो कर लो। अब कंपनी ने पता नहीं क्या किया उसके साथ, क्या नहीं किया, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई कंपनी ने कोई एक्शन ज्यादा लिया नहीं, वरना हमें भी पता पड़ता। एक्शन लिया नहीं, उसकी सैलरी रिलीज कर दी होगी, उससे पैसे ले लिए होंगे, बराबर हो गया होगा मामला। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। किस कंडीशन, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ये जो स्टोरी है उन लोगों के लिए जवाब है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें कितना ईमानदार होना चाहिए और किस किस परिस्थिति में किस तरह से निर्णय लेना चाहिए। तो देखो, ये जॉब मार्केट है और आजकल का जो जमाना है, हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए, लेकिन भूखे पेट हम ईमानदारी नहीं दिखा सकते। अगर किसी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कितना और ईमानदारी दिखाए, कितना और प्रोफेशनल नेचर दिखाए। आप क्या कर सकते हैं? 2 लोगों के बीच में जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी को भी ईमानदार बने रहना चाहिए और एम्प्लॉय को भी। अगर कंपनी को लगता है कि वो कैंडिडेट चला जाएगा, किसी बड़ी कंपनी से आया है या उसमें ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा स्किल्स है, तो कंपनी को उसको ज्यादा सैलरी दे देनी चाहिए और रोक लेना चाहिए, वरना आप किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। ऐसे ही एम्प्लॉय के साथ है। एम्प्लॉय कंपनी को गाली देता है, मैनेजर को गाली देता है, लेकिन कंपनी छोड़ना नहीं चाहता, तो एम्प्लॉय गलत है। इसलिए बुरा ना करो और बुरा ना सहो। थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि हर चीज बराबर नहीं होती, लेकिन बहुत हद से ज्यादा नहीं सहना चाहिए, चाहे कंपनी हो चाहे एम्प्लॉय हो। तभी सिस्टम क्लीन रहता है, तभी सिस्टम साफ सुथरा रहता है और स्मूथली चलता है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।